मधुमेह को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां बन रही है। कोई कह रहा है मैं 3 दिन में ठीक कर सकता हूँ, कोई कह रहा है 1 महीने में ठीक कर सकता हूँ। पर आचार्य चरक जो आयुर्वेद के भगवान हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी चरक संहिता की रचना की, वो कहते हैं कि मधुमेह असाध्य है, यानी मधुमेह का इलाज नहीं हो सकता। तो ये सब लोग किस चीज की दवाई बना रहे हैं? तानी मांस चतुर प्रमेहान वात जान साध्याना चक्षते बीसज, यानी जो बीसज जो वेद लोग हैं उनके लिए वातज प्रमेह, जिसके अंदर मधुमेह भी आता है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है या असाध्य है, या उसको ठीक नहीं कर सकते। सही मायने में मधुमेह का लक्षण क्या होता है? मधुमेह के अंदर वायु शीघ्रता से शरीर की सभी धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनका नाश कर देती है। यदि एक बार किसी व्यक्ति को मधुमेह हो गया तो कुछ ही माह के अंदर उसके शरीर को गलाकर सारी धातुओं का नाश कर देती है। जो मोटा तगड़ा आदमी है वो बिल्कुल दुबला पतला सा हो जाता है। और इसका इलाज क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि वायु शरीर की क्षति इतनी तेजी से करता है कि दवाइयों से उसका क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती। दूसरी बात, मधुमेह की चिकित्सा विरुद्ध है। अगर वात की चिकित्सा की जाएगी तो मेद बढ़ जाएगी, और मेद की चिकित्सा की जाएगी तो वात बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का इलाज एक साथ संभव नहीं है, इसलिए मधुमेह को असाध्य बताया गया है। तो ये सब वेद लोग दवाइयां जो बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं? वो बना रहे हैं प्रमेह की दवाई। 16 प्रकार के प्रमेह बचे हैं। 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं। प्रमेह 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ। वात के 4 जो मैंने अभी बताया वो असाध्य है, जिसमें मधुमेह भी आता है। पित्त के 6 और कफ के 10। पित्त के 6 और कफ के 10 ये दोनों साध्य है, इनकी चिकित्सा की जा सकती है। इन सभी प्रमेहों का सामान्य लक्षण रहता है मूत्र का गंदला आना, मूत्र का अधिक आना, प्यास अधिक लगना, शरीर का धीरे धीरे ह्रास होना। मधुमेह और दूसरे प्रमेह के अंदर अंतर क्या है? मधुमेह के अंदर दांतों का नाश बहुत ही शीघ्र तरीके से होता है, कुछ ही महीने में आदमी को वो शमशान तक पहुंचा सकता है। और दूसरे प्रमेह में शरीर का नाश धीरे 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 होता है, उसमें कई वर्ष भी लग जाते हैं। मधुमेह का एक लक्षण सामान्य सा और है, सचापी गमनात् स्थानम स्थानादास मिच्छति। मधुमेह का रोगी चलने से ज्यादा खड़ा रहना पसंद करता है और खड़े रहने से ज्यादा बैठना पसंद करता है। आसनाद वरुणते सय्या सय्या स्वप्न मिच्छति। बैठने से ज्यादा लेटना पसंद करता है और लेटने से ज्यादा निंद्रा लेना पसंद करता है। ये मधुमेह रोगी का सामान्य लक्षण है। मधुमेह के अलावा बाकी की जो 16 प्रमेह हैं वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। इनका इलाज बहुत ही जरूरी है। इसका इलाज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ही प्रमेह आगे जाकर मधुमेह में बदलते हैं, इसलिए इन प्रमेहों का इलाज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनका इलाज नहीं किया तो अंत में जाकर मधुमेह हो सकती है और मधुमेह का इलाज संभव नहीं है। होता क्या है, शुरुआत में सभी लोगों को प्रमेह ही होता है और कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लापरवाही करने पर वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, वो मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है। तो चिकित्सा उस समय ही करनी शुरू कर देनी चाहिए जिस समय प्रमेह हो जाता है, मूत्र अधिक आने लग जाता है, तभी। 16 प्रकार के जो प्रमेह हैं सबकी अलग अलग चिकित्सा है, सबके अलग अलग लक्षण हैं, सबका मूत्र अलग अलग होता है, किसी का पीला, किसी का नीला, किसी का लाल, किसी का काला, ऐसे करके 16 प्रमेह अलग होते हैं। एक बुद्धिमान चिकित्सक आराम से उनको समझ सकता है और उसके अनुसार उसकी इलाज कर सकता है। जवान लोगों को भी मधुमेह की बड़ी बड़ी गोलियां चल रही हैं, रेगुलर ले रहे हैं, जो कि मेरी समझ में सही नहीं है। और अभी से अगर वो मधुमेह की इतनी गोलियां ले रहे हैं तो आगे जाके बहुत ही खतरनाक स्थिति उनके साथ उत्पन्न हो सकती है और उनको मधुमेह हो सकता है। तो जरूरत है सही इलाज की। प्रमेह को रोका जाए, ऐसा खान पान रोका जाए जो प्रमेह को उत्पन्न करे। प्रमेह होता क्यों है? ज्यादा सोते रहने से, गद्दे वाले आसन पर ज्यादा बैठे रहने से, दूध दही घी इनका अधिक सेवन करने से, श्रम नहीं करने से, मैथुन अधिक करने से,
शोक भय क्रोध अधिक लेने से, तो इन चीजों का जरूर त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको प्रमेय है, मधुमेह है, इन चीजों के त्याग के बिना, क्योंकि आयुर्वेद में सीधा सा सिद्धांत है निदान परिवर्जनम, अगर आप जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है उसको नहीं छोड़ोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो आयुर्वेद को समझे। ये मैंने सारी जो बात बताई आयुर्वेद दृष्टिकोण से, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बताई। आपको उचित लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले।